दांती मीसी है, ये तू है। लेकिन बोले अरे दे दो ना माचिस मुझे, मैं भूल गया हूं। तो बोले माचिस मेरे पास रखी है। तो बोले माचिस तो नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर ऐसी आग जल रही है कि वास्तव में अब में तुम्हें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। भले ही ऊपर से शांत आनंद हो, लेकिन भीतर से ज्वाला धधक रही है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। तो महाराज कभी कभी हम क्या कहें, हम उनकी, जो एक कवि ने लिखा, क्या रोना उनका रोना, क्या रोना उनका रोना जो बीच धार में डूब गए। क्या रोना उनका रोना जो बीच धार में डूब गए। हम रो रहे हैं उनके ऊपर जो बैठ किनारे डूब गए। हम रो रहे हैं उनके लिए जो बैठ किनारे। अरे मझधार में डूबे कोई तो डूब जाए, लेकिन किनारे पर आकर के डूबना, किनारे पर आके डूबने का मतलब है कि हमने जो सतोगुणी काम किए, सतोगुण के द्वारा जो काम किए और हमारा यश होने लगा, हम उस यश में फंस गए। सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानका। ये सुख संग का मतलब है जो प्रशंसा हो रही थी। लेकिन जो चतुर ज्ञानी होते हैं, चतुर भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। क्योंकि हरेक लक्षण बताया और हरेक के साथ उपाय भी बताया। यश को पचाना मुश्किल, लेकिन भगवान कहते हैं तू सतोगुण में नहीं फंसेगा। तमोगुण से कैसे बचेगा, रजोगुण से कैसे बचेगा, सतोगुण से कैसे बचेगा, ये सभी उपाय तो भगवान बताएंगे। इसलिए सतोगुण से बचने का उपाय, रजोगुण से बचने का उपाय, तमोगुण से बचने का उपाय केवल एक, मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो केवल मेरे चरणों के आश्रित हो जाते हैं, माया मेताम तरन्ते, वो इस माया को पार कर जाते हैं। इसलिए जो चतुर भक्त होता है, चतुर ज्ञानी होते हैं, आप ज्यादा शहर में रहते हैं लेकिन गांव का भी कुछ न कुछ अनुभव होगा। ये जो किसान करते हैं, किसान खेती करते हैं, किसान जब खेती करते हैं ना, तो गेहूं बोया, बाजरा बोया या कुछ बोया, जो बोया वो तो पैदा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा होता है घास भी पैदा हो जाती है। बोया गेहूं वो तो निकला ही, लेकिन उसके साथ घास और निकल आई। तो जो समझदार किसान होते हैं वो विचार करते हैं कि गेहूं उपजा तो खूब है, ये बाजरा उपजा तो खूब है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज निकली है घास, बोले ये बढ़ गई तो मेरे बाजरा को नहीं ठीक होने देगी, मेरी गेहूं को ठीक नहीं होने देगी। इसलिए जो चतुर किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि कृषि निरावह चतुर किसाना। चतुर जो किसान होते हैं वो खुरपी से खेत को निराते जरूर हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कुत्ता की जीभ में और खुरपी में अमृत होता है। ये बुजुर्ग कहते थे साहब, कुत्ता की जीभ में और खुरपी में। आप तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे कि अब सेप्टिक होने वाली है, लेकिन कुत्ता चाट चाट करके ठीक कर लेता है। तो कुत्ता की जीभ में और खुरपी में अमृत होता है। तो ये जो किसान है वो समझदार किसान, आलसी नहीं, ध्यान देना, आलसी नहीं, चतुर जो किसान है वो तुरंत खेती को निरा देता है, घास को निकाल देता है। और जब घास को निकाल देता है तो जो उसने बीज बोया था वो लहलाता है और खूब फल देता है, खूब फसल देता है। ऐसे ही तुम दान की खेती करो, तप की खेती करो, दया की खेती करो, ये सब सतोगुण की खेती है।
तप की खेती करो, दया की खेती करो, दान की खेती करो, ये तो अंकुर हो गएंगे, लेकिन साथ ही साथ यश की घास भी उगने लगेगी। यदि तुमने घास को नहीं निराया, यदि यश को नहीं निराया, तो फिर ये खेती चौपट हो जाएगी। इसलिए इसको निराना है, लेकिन इसको निरा वही सकते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण हो जाते हैं। आपको मालूम है ना, भगवान श्री राम से भरत मिलने चले, पहुंच गए इलाहाबाद, भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। प्रभात हुआ, गंगा स्नान करने के लिए गए और चारों तरफ से लोग जय जयकार करने लगे, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। यही नहीं कि गृहस्थ उनकी प्रशंसा कर रहे हों, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ सभी प्रशंसा कर रहे थे, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भरत जी के साथ जो चल रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये सभी आश्रमों के लोग भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भरत जी क्या सुन रहे हैं? आप आश्चर्य करेंगे, उस प्रसंग को देखें। लोग तो भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भरत जी क्या सुन रहे हैं? सुनत राम गुण मंदिर आए। लोग तो भरत की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि भरत जी आपकी बड़ी प्रशंसा है, बोले मैंने तो सुना ही नहीं कुछ। लोग तो भरत जी की प्रशंसा सुन रहे हैं, भरत जी की प्रशंसा हो रही है, लेकिन भरत जी जो आ रहे हैं भरद्वाज जी के पास गंगा स्नान करने के बाद, तो कह रहे हैं कि सुनत राम गुण, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान के गुण सुनते हुए आए। मानो भरत जी कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे कारण इस भरत का यश हो रहा है, लेकिन मैंने यश रूपी थाल का जो ये यश रूपी जो भोग बनाया वो मैं तेरे को निवेदन करता हूं, तू इसका भोग लगा, मैं सबको बांट देता हूं, मैं इसको नहीं रखता। तो जब तुम्हारी प्रशंसा होने लगे तो भगवान को भोग लगा देना। मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये प्रभु तेरे से मिला है। तो ये कैसी है? गुणमयी। सतोगुण को पार करना बड़ा मुश्किल बात, और जब तक सतोगुण को हम पार नहीं कर लेंगे, रजोगुण को पार नहीं कर लेंगे, तमोगुण को पार नहीं कर लेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। सुख तो मिल सकता है, सुख तो रजोगुण में भी है, सुख तो तमोगुण में भी है, सुख तो सतोगुण में भी है। ऐसा मन सोचना कि तमोगुण में सुख नहीं है। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो तमोगुण का जो सुख है वो परिणाम में दुख देता है। आपने किसी पर क्रोध किया, आपको सुख ही तो मिल रहा है, ये बात बाद में सॉरी बोलो, पीछे से पछतावा हो। तो सुख तो तमोगुण में भी है, सुख रजोगुण में भी है, सुख सतोगुण में भी है, लेकिन शांति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सब से ऊपर उठ जाने में है। जब तक इन तीनों गुणों के हम दृष्टा नहीं बनेंगे। चलो एक सिंपल उदाहरण के द्वारा आपको समझाएं। हम और आप यहां क्यों आए हैं? शांति के लिए। सुख तो हमें घर में भी मिल रहा था साहब, ऐसे ऐसे सुख, ऐसा ऐसे ऐसे बेडरूम के क्या बताएं। ठंड लगे तो गर्म पानी कर लो, गर्म लगे तो एसी चला लो। सुख से तो छोड़ करके आए हो, आप सुख को छोड़ करके आए हो, शांति के लिए आए हो। और शांति को कौन प्राप्त करता है? निर्ममो निरहंकार सशांति मदिगच्छते। देवी है सा गुणमयी। अब गुणमयी, इन तीनों गुणों को हम पार कर जाएंगे तब हमें शांति मिले। और वो शांति, अब देखिए साहब, कभी कभी हमें लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता एक सूत्र है और रामचरितमानस और भागवत इनकी व्याख्याएं हैं। ऐसा मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता तो सूत्र है, सिद्धांत है, लेकिन श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत इन सूत्रों की व्याख्या है। भगवान कहते हैं कि ये माया गुणमयी है और इस गुणमयी माया को पार हो जाने के बाद ही शांति मिलेगी, लेकिन इन तीनों गुणों से तुम ऊपर तब उठोगे जब मामेव ये
प्रपद्यन देते। देखो एक टीका हमने ऐसी, एक श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक हमने ऐसी देखी कि उसमें मामेव ये प्रपद्यन्ते है ना, तो मामेव ये प्रपश्यन्ते लिखा है। तो वहां विचार चला कि ज्ञानी तो प्रपश्यन्ते, ज्ञानी तो देखता है, लेकिन भक्त शरण ग्रहण करता है, इसीलिए दोनों ही ठीक है। खैर चलो साहब, तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस तो गीता की व्याख्या है। अच्छा चलो, अब ऐसे समझ सबकी समझ में आएगा, माताओं की भी समझ में आएगा, वैसे समझ में सबकी आ रहा हूं, तो वैसे ही कह रहा हूं, समझ में आप समझते थे नहीं तो क्यों शांत बैठे रहते। अच्छा देखिए साहब, सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी चले ना, और सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। मैं इतना सिंपल इसलिए ले रहा हूं कि वो सिद्धांत समझ में, क्योंकि रामचरितमानस गीता की व्याख्या है। हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। सीता जी कौन है? बोले राम जी ज्ञान है, सीता जी शांति है। शांति सुमति सुंदर सुचि रानी, सम दम नियम शैल रजधानी। चित्रकूट में जब भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण बैठे होते हैं तो उनकी कई उपमाएं हैं। उनमें से एक उपमा है कि सानुज सीय समेत प्रभु सोहत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। चित्रकूट में भगवान बैठे हैं, श्री राम ज्ञान है, सीता जी भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। तो सीता जी का एक स्वरूप भक्ति का चित्रकूट में, और सीता जी का दूसरा स्वरूप है शांति का, सम दम नियम शैल रजधानी। ये चित्रकूट भगवान की राजधानी है, जहां सम दम नियम ये शैल पर्वत है। पावन पर्वत वेद पुराना, ये जितने भी पर्वत हैं चित्रकूट में, बड़ी शोभा मनोरम है, जाकर के देखो साहब। आज भी गुप्त गोदावरी अपने भगवान के सानिध्य का बिल्कुल निदर्शन कर रही है। तो शांति सुमति सुंदर सुचिरानी, सीता जी भक्ति और सीता शांति है। तो शांति की खोज के लिए ज्ञानी शांति की खोज के लिए जाता है, भक्त भक्ति की खोज के लिए जाता है। तो हनुमान जी चले। अब सीता जी के पास तो तब पहुंचे जब 3 गुणमयी माया को पार कर जाएं। और आप ध्यान देंगे कि तीनों गुणमयी माया आई सा बीच में, आई कि नहीं आई? सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो नहीं करते? हाँ करते हैं ना, बहुत सुंदर बात है। सुंदरकांड सुंदर ही इसलिए कि अन्यत्र तो भगवान के लिए भक्त प्रयास करता है, अन्यत्र तो भगवान के लिए भक्त व्याकुल है, भगवान की खोज भक्त करता है। लेकिन सुंदरकांड में तो स्वयं भक्त की खोज भगवान करवाते हैं और उनके लिए व्याकुल है। तत्व प्रेम कर्म मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहे तो पाई। तो तीन गुणी ये त्रिगुणमयी माया ऐसा रास्ते में मिल गई। सबसे पहले कौन मिली? सतोगुणी माया मिली, सुरसा। सुरसा जो सबसे ज्यादा मीठी हो, दुनिया में जिससे ज्यादा मीठा कोई हो नहीं। और आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा क्या है? शहद। अरे शहद तो उसके सामने कुछ नहीं है। अपनी यश की कामना सबसे ज्यादा मीठी है, अपनी प्रशंसा, प्रशंसा से मीठा दुनिया में कोई है ही नहीं। और अभी अभी बताया कि प्रशंसा तब मिलेगी जब सतोगुणी काम करोगे। तो ये सतोगुणी माया आ गई सुरसा। सुरसा नाम अहिन की माता, पटे न आए कही ते बाता। सुरसा आई साहब, और ऐसी वैसी नहीं, अहिन की माता, सर्पों की माता है। और ऐसे वैसे नहीं आई है, देवताओं ने भेजी है, देवताओं ने भेजी है। तो ये सुरसा आई, ये सतोगुणी माया आई और बोलती है मैं तुझे खाऊंगी। और वास्तव में ये जो यश है ना वो हमें खा जाता है, फिर हम भक्ति तक न पहुंच पाते हैं। कितना जोर लगाते हैं, कितना जोर लगाते हैं, लेकिन 5 साल बाद बेचारे भूत हो जाते हैं, भूतपूर्व। हाँ कितना जोर लगाते हैं इस पद के लिए, हाँ? पद और प्रतिष्ठा। तो ये सुरसा आई।